हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में कुछ फिजिक्स के लेक्चर दे रखे हैं, कुछ मैथ के लेक्चर दे रखे हैं और मैथ में मैंने आपको समाकलन के अनुप्रयोग पे कुछ बता रखा है कि किस प्रकार से हम दो क्षेत्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, दो वक्र दिए होंगे, किस तरह से हम जो है क्षेत्रफल उनका निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं कि आप जल्दी से भी किसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, या पहले ही आप आंसर जान जाएंगे क्या करना है और आगे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आज मैं कुछ आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, थोड़ा सा जो आसानी होता है। सबसे पहला है हमारा कि अगर कोई हमें दीर्घवृत्त दिया हो, ठीक, दीर्घवृत्त, कोई भी दीर्घवृत्त दिया हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, या उसमें जो भी आपको क्वेश्चन दे दे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैं आज आपको ये क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, चल देखते हैं क्या करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी समीकरण दिया गया है, एक्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, इस टाइप का जो होता है दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए कि जब ए बड़ा होता है तो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरीके से निकल कर आता है। तो ए बड़ा होगा तो ए जीरो यहाँ रहता है, चूँकि ये एक्स पर होता है और यहाँ पर जीरो भी होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जीरो ए माइनस ए और जीरो होता है, और इस जगह पर जो होता है वो जीरो माइनस बी होता है। ठीक, तो इन जगहों पर ऐसा होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कितने को, टोटल का क्षेत्रफल, तो ये हमें आता है करने पर आता है सॉल्व करने पर कि ये पाई ए बी। ठीक, यानी कि इसके जो पूरे भाग का क्षेत्रफल होता है, पूरे भाग का या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये आता है हमारे पास हल होके लास्ट में आता है पाई ए बी, जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि पाई ए बी इसका जो है डायरेक्ट पूरे का निकालने का सूत्र हो जाएगा। यदि आपको कोई भी दीर्घवृत्त का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि पाई ए बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर बटा 16 और वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 का क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको तुलना कर देना है। ए स्क्वायर का मान 16 यानी कि ए का मान कितना निकल के आएगा 4, बी स्क्वायर बराबर 9 यानी कि बी का मान कितना आएगा 3, यानी कि पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई ए बी। तो पाई ए का मान है 4 और बी का मान कितना है 3, तो 4 दिया 12 पाई। ठीक, तो ये जो है हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल था, जो कि टोटल निकालना हो तब। लेकिन अगर इसने मान लीजिए कह दिया कि आपको प्रथम चतुर्थांश में निकालना है, यानी कि केवल इस वाले में निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1/4 करना है। ये टोटल कितना होगा, पूरा है तो ये 1/4 ही तो हिस्सा हमें निकालना है, 1/4। अब 1/4 निकालना तो क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, सिंपल। जैसे मान लीजिए केवल हमसे इतने का क्षेत्रफल पूछ ले, अब क्या करेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमें पाई भी पूरे भाग का होता है, तो केवल एक भाग का, यानी कि ये पूरा टोटल 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 और ये 4, तो हमें 1 का निकालना है, यानी कि 1/4 कर देना है, यानी कि 4 से भाग कर देना है। क्या कर देना है, 4 से भाग। यानी कि मैं लिख रहा हूं कि किसी भी 1/4 का क्षेत्रफल निकालना हो, 1/4 का, ठीक, तो क्या करना होगा, तो पाई ए बी और बटा में कितना 4, सिंपल, पाई ए बी बटा कितना 4। मान लीजिए उसी तरीके से एक्स स्क्वायर बटा 9 वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 दिया हो और कहे कि प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना हो, तो प्रथम का मतलब वो तो एक भाग हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पाई ए बी और बटा 4 करना पड़ेगा। जब हम पाई ए बटा 4 करेंगे तो पाई ए का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ से 3, तो 3, और बी का मान कितना निकल के आएगा 2। जब बी स्क्वायर को 4 के बराबर रखेंगे तो बी का मान 2 आएगा, बटा 4, तो 2 3 6, 2 दूनी के 4, 3 पाई बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था दीर्घवृत्त।